नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी जो इंटरलिंक्ड इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात, हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं और इसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है अभी। इसके अलावा बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इस डे को पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट करने के लिए कि हम जो है हर एक तरह की सपोर्ट और जो अपॉर्चुनिटी है हमारी देश की जो बेटियां हैं उनको प्रोवाइड कर सके। उनको आगे लेके आने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरीके की भी सपोर्ट अप्रोच जो है सरकार लगा सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो एक दिन जो है उनके लिए रखा गया है, उन्हीं को समर्पित, देश की बेटियों को समर्पित। और जो दूसरी बात यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है कि हम जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उनमें अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, उनकी जो अवेयरनेस उसको बढ़ाना चाहते हैं। किन किन मायनों में, खास तौर पे जो गर्ल्स की एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है और उनकी न्यूट्रिशन है, उसके बारे में, कि इन तीन चीज़ों के बारे में खास तौर पे बच्चे अवेयर रहें। अगर इन तीनों चीज़ों की अच्छे से अवेयरनेस होगी, हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, एजुकेट होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी न्यूट्रिशन के प्रति, और अंदर ही अंदर उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से ना तो वे बीमारी की पहचान कर पाते हैं, ना ही इतना इनिशिएटिव लेते हैं, और काम चला लेते हैं जो आसपास का कोई मोहल्ले का डॉक्टर है उसी से दवाई लेकर। तो ये चीज़ें सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जहाँ पर ना बच्चे को पता होता है ना बच्चे के पेरेंट्स को। अगर कोई बाहर वाला भी बोलता है कि इस बच्चे को फलानी फलानी बीमारी है तो उसके पेरेंट्स नहीं मानते। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए बच्चे को खुद से अवेयर करना है, खास तौर पर लड़कियों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं इनिशिएटिव्स के बारे में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक जो इनिशिएटिव ले चुकी है उसका यहाँ पर क्या फोकस है। सबसे पहला फोकस यही है कि गर्ल चाइल्ड को एम्पावर करना है, उसको एजुकेशन का असेस दिलाना है, बेटर हेल्थ केयर दिलाना है, और जो जेंडर सेंसिटिविटी है इसको भी इम्प्रूव करना है। जो जितने हमारे बच्चे हैं, जितने बॉय चाइल्ड हैं, ओके, उतने ही हमारी गर्ल चाइल्ड भी हो, इनकी रेशो बिगड़े ना। बहुत सारे राज्य देश के ऐसे हैं जहाँ पर ये रेशो बिगड़ चुकी है और इसको सही करना है। और आगे इसके अलावा बहुत सारे मंत्रालय हैं भारत सरकार के, जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स, इन सभी मिनिस्ट्रीज़ के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं, सेमिनार्स होते हैं कि कैसे जो है हमारी जो गर्ल्स है, लड़कियाँ हैं, उनको एम्पावर कर सकें। तो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। इस पॉलिसी के तहत भी एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, मेंस में आप इसके बारे में लिख सकते हो। एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया गया है जो स्पेशली टारगेट करता है कि गर्ल चाइल्ड की कैसे डेवलपमेंट की जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर उसने जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया है, किस लिए, जो कि क्वालिटी और इक्विटेबल एजुकेशन जो है सभी गर्ल्स को मिले भारत में। इसके अलावा इस फंड का जो फोकस है वो यही है कि जितने भी हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स है उनकी जो है 100% पार्टिसिपेशन हो, 100% एनरोलमेंट हो स्कूल्स में। ऐसा ना हो कि किसी गांव में अगर 10 लड़कियां हैं, 10 में से सिर्फ 5 ही पढ़ने जा रही हैं स्कूल में, बाकी 5 जो है घर पे बैठी हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार चाहती है 10 की 10 जो है अपने जो आसपास का स्कूल है वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण करें, ओके, और जो है रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन रेट अपना बढ़ाएं हर एक एक्टिविटीज़ में। तो इसके लिए भारत सरकार चाहती है, चाहे स्कूल गोइंग एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, ओके, जिस तरीके से एक बॉय चाइल्ड आगे बढ़ता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक गर्ल चाइल्ड भी आगे बढ़े, जो कि जो हमारी गर्ल्स हैं उनके अंदर की भी जो लीडरशिप कैपेसिटी है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, जो कि एक अच्छी सोसाइटी हम बना सकें आने वाले समय में। तो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ मैन की ज़रूरत नहीं है, वुमेन की भी ज़रूरत है। तो दोनों को इक्वली एजुकेट करना पड़ेगा, दोनों की जो सेक्स रेशो वो भी इक्वल चलनी चाहिए हर एक राज्यों में, और दोनों की जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर लड़कियों की। इसके अलावा ये जो फंड है, ये जो भारत के राज्य हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है
कि आप जो है एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच चलाकर आगे बढ़ें, इंटरवेंशन करें कि किस तरह की बैरियर्स जो है गर्ल्स को सामना करना पड़ता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हर एक राज्य में, अलग अलग रीजन्स में। ओके, खास तौर पे लड़कियां और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स होते हैं उनको, तो उनके लिए जिस तरह के भी तरीके से भी जो राज्य सरकार काम कर सकती है उसको करना चाहिए। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसलिए भी इसके ऊपर भी फोकस करती है कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है लड़कियों की बढ़ाई जाए, खासतौर पे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या फिर जो हायर एजुकेशन के लिए परसू कर रही हैं, जो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कैंपस दोनों ओर जो है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर रीज़न भी यही रहता है कि अगर एनरोलमेंट रेशो लड़कियों की कम होती है, चाहे स्कूल में चाहे हायर एजुकेशन में, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा चिंता होती है उनके पेरेंट्स को, जिसके चलते बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद करवा देते हैं। अगर +2 कर ली है, अगर हायर एजुकेशन के लिए बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको आगे नहीं भेजा जाता। इसके अलावा स्कूल्स को भी यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि किसी तरह की हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन जो है, इस तरीके का माहौल जो है लड़कियों के सामने ना पैदा हो किसी भी स्कूल में। ओके, तो इन सभी चीज़ों का अच्छे से बंदोबस्त करना है कि किसी तरीके का भी जो है वायलेंस जैसा जो है माहौल जो है कैंपस में नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होगा, आने वाले समय में जो गर्ल चिल्ड्रन है क्लास में उनकी अटेंडेंस बढ़ेगी, एनरोलमेंट बढ़ेगा और काफ़ी फ़ायदा होगा उस इलाके को, वहाँ की लड़कियों को। और ये पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रही है कि सोशली और जेंडर के हिसाब से जो पुराने ख्यालात बने हुए लोगों के मनों में कि कैसे जो है गर्ल्स को बचा के रखना है कि उनको एजुकेशन ना दी जाए, कैसे जो उनकी ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेने के बावजूद भी बच्चे जो है अटेंडेंस लगाने नहीं आते, स्कूल में पढ़ने नहीं आते, खासतौर पे गर्ल्स, तो उनको कैसे सही करना है पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है इसके ऊपर भी फोकस कर रही है। जो पुरानी विचारधाराएं हैं लोगों की उसको बदलने की कोशिश है कि आप लड़कियों को स्कूल भेजो, उनका भी इक्वल अधिकार है जैसे एक लड़के का होता है। और आगे बात कर रहे हैं समग्र शिक्षा। ये भी एक तरह का अभियान है जो चलाया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने एक समग्र शिक्षा का एक इंटीग्रेटेड स्कीम चलाई है स्कूल एजुकेशन के लिए, खास तौर पे जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको कैसे इंटरवीन किया जा सके, और जो सोशल कैटेगरी गैप्स हो जाते हैं स्कूल लेवल की एजुकेशन में, ओके, जेंडर बेस के ऊपर कि लड़का है या लड़की है, लड़की है इसलिए पढ़ने नहीं जा सकती, तो इन सबको यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक ही यही है। ओके, तो यही ऑब्जेक्टिव है समग्र शिक्षा स्कीम का कि इन जैसे जो जेंडर गैप जो भी सोशल लेवल पर जिस तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको दूर किया जा सके। तो उसके अंतर्गत क्या क्या काम करते हैं, कैसी इंटरवेंशन करते हैं, तो उसी के बारे में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्पेशली समग्र शिक्षा स्कीम के तहत यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन उनको बढ़ाया जाए एजुकेशन में, तो कैसे जो है यहाँ पर इंटरवीन किया जाएगा। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं कि बगल में स्कूल खोलो, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन द नेबरहुड, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, जहाँ पर किसी गांव का जो अदारा है जहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो उसके आसपास ही बगल में ही स्कूल होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात बगल में स्कूल हो। दूसरी बात है कि जो फ्री टेक्स्ट बुक्स जो है गर्ल्स के लिए मिलनी चाहिए अप टू क्लास 8th। ओके, ये प्रोविज़न है स्कीम के तहत। और तीसरा जो यहाँ पर प्रोविज़न है कि जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म्स हो। ओके, चाहे SC है चाहे ST से बच्चा बिलोंग कर रहा है, चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग कर रहा है, ओके, अप टू क्लास 8th। इसके अलावा जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स हो सभी स्कूल्स में। ओके, तो इन सब की प्रोविज़न होनी चाहिए। जो बच्चियां हैं वो अलग हैं, ठीक है, और लड़के जो उनका अलग हो। इसके अलावा टीचर्स का भी एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो कि जो कि गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, गर्ल्स को पार्टिसिपेट करवाया जाए अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल लेवल पर, ओके, उसमें। इसके अलावा एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की प्रोविज़न है स्कीम के तहत कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखानी है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। इसके अलावा स्टाइपेंड प्रोवाइड करना है गर्ल्स को, ओके, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, जो बच्चे वीकर सेक्शन से जो है निकल कर आते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण करना है, हॉस्टल्स का निर्माण करना है। इसके अलावा रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टीचर्स के लिए हों, खासतौर पे जो रिमोट या हिली एरियाज है जहाँ पर आना जाना काफ़ी टफ है बच्चों का, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की सुविधा हो। तो इसके अंतर्गत यह स्कीम काम करती है। तो इसके अलावा जेंडर गैप को भी कैसे दूर करना है वो भी स्कीम में उसके बारे में भी बताया गया है।
और ख़ास तौर पे जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से जो गर्ल्स निकल कर आती है वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रमोट करनी है, तो इस संदर्भ में भी ये स्कीम काम करती है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये स्पेशली सैंक्शन किए गए हैं एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के तहत, कि यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर जो है बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। तो ये यहाँ पर सैंक्शन है अंदर समग्र शिक्षा स्कीम के तहत। तो गर्ल चाइल्ड को आगे बढ़ाने के लिए एक और स्कीम है, यहाँ पर खेलो इंडिया स्कीम की बात की जा रही है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रही है कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए स्पोर्ट्स में कि जो वोमेन है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स में आकर पार्टिसिपेट करें और जो यंग जनरेशन की गर्ल्स है उनको इंस्पायर करें आने वाले समय में। और इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है खेलो इंडिया स्कीम का, जो स्पेशली फोकस करता है कि जिस तरीके के भी बैरियर्स गर्ल्स या वोमेन को फेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको दूर किया जाए और एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए आने वाले समय में कि जिस तरीके की भी इस तरह प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करें और जो लड़कियों की पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 161% जो है इंक्रीज देखने को मिला है वोमेन पार्टिसिपेशन एट खेलो इंडिया गेम्स फ्रॉम 2018 टू 2020। और इसके अलावा 657 आइडेंटिफाइड फीमेल एथलीट्स हैं जो यहाँ पर जिनको सपोर्ट किया जा रहा है खेलो इंडिया स्कीम के तहत। 2018 की बात यहाँ पर कर रहे हैं और ये नंबर अभी बढ़कर जो है 1471 हो चुका है। 223% का इंक्रीज जो है हमें इन 2 सालों में देखने को मिला है। इसके अलावा 86 वोमेन एथलीट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रोग्राम के तहत जो पार्टिसिपेशन कर रही हैं। ओके, तो सितंबर 2018 में इतनी गिनती थी, अभी इनकी गिनती जो है 190 हो चुकी है। तो यहाँ पर भी 220% का जंप देखने को मिला है। कहने का मतलब जो खेलो इंडिया स्कीम है अगर वोमेन की पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग बात करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है स्कीम। जिस तरीके का भी बैरियर्स लड़कियों को देखने को मिलता है, वोमेन को देखने को मिलता है, वो दूर किया जा रहा है। और आखिर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरण स्कीम के बारे में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से ये स्कीम चलाई जाती है। तो इसका फुल नेम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं हम किरण। तो ये स्कीम भी यहाँ पर जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है वोमेन्स को, खासतौर पे जो साइंटिस्ट वोमेन है, जहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको। और इस स्कीम का मेन मोटिव यही है कि जेंडर पैरिटी हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वोमेन भी उतनी पार्टिसिपेट करें जितना एक मैन करता है, क्योंकि वोमेन के पास भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में, और जो भी इसके अंतर्गत और वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उसके अंतर्गत तो काफ़ी अच्छा जो है पार्टिसिपेशन वो करती है। तो आने वाले समय में उनको और एनहांस किया जाए। तो ये कुछ वेरियस स्कीम्स हैं जो गर्ल चाइल्ड को कैसे प्रमोट करें उसके बारे में। तो यही था पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में बात की और इसके अलावा जो वेरियस स्कीम्स हैं जो प्रमोट करती हैं चाइल्ड एजुकेशन को, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, गर्ल को कैसे आगे लेकर आए, वोमेन को कैसे उनका पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करे, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे साइंस का सेक्टर हो। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।